नमस्कार मित्रों, सक्सेस बार चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हां, हमारे पड़ोसी मुल्क म्यांमार में उथल पुथल है, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की लुक ईस्ट नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत की कोरोना वैक्सीन कूटनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत के आंतरिक मामलों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो मित्रों, म्यांमार को जैसा हम लोग जानते हैं कि बर्मा को 1935 के अधिनियम से अलग कर दिया गया था भारत से। 1935 तक ये भारत का ही हिस्सा था, ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, और 1935 का अधिनियम आया तो इसे अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद मित्रों भी हमारा हिस्टोरिकल, हमारा इकोनॉमिकल, हमारा कल्चरल, कई प्रकार के जो टर्म हैं वो मेल खाते हैं। लेकिन जो चाइना का कुचाल है उसने एक पिछले 4-5 दिनों में म्यांमार में एक ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। तो आइए देखें कि उससे हमें क्या लाभ या नुकसान होने जा रहा है, जिस पर भारत भी नजर बनाए रखे हुए है। आइए देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मित्रों, यह पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश है, ये आपका इंडिया का त्रिपुरा है, ये आपका मिजोरम है, और इस साइड वाला लोकेशन जो आप देख रहे हैं वो म्यांमार का है। और ये जो नीला नीला कलर से आप देख रहे हैं ये बे ऑफ बंगाल है जिसमें जल है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाल रंग का आप एक जहाज देख रहे हैं, ये कोलकाता बंदरगाह का, यहाँ कोलकाता मैंने लिखा भी है आपको, मैं गोला कर दे रहा हूँ, कोलकाता बंदरगाह पर ये स्थित जहाज है। अब ये जहाज जो है, ये जहाज नहीं है, ये सी रूट एक तरीके का है। यह सी रूट आप देख रहे हैं कि आ रही है यहाँ पे हल्दिया बंदरगाह है, ठीक, जो कल आपके पश्चिम बंगाल में है। अब यहाँ से ये सी रूट क्या कर रही है, अब ये रूट आप देख रहे हैं चलते चलते बे ऑफ बंगाल में एक सी रूट कैनाल एक सी रूट तैयार हो रहा है। ये यहाँ पे आके रुका, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको यही समझ में आ जाएगा। यह बंदरगाह, ये जो जहाज चला था कोलकाता बंदरगाह से, उसको बीच में हल्दिया मिला, हल्दिया के बाद से डायरेक्ट ये सीतवे बंदरगाह कहाँ आपका पड़ेगा, आप कहेंगे सर ये म्यांमार में पड़ेगा, ठीक। सीतवे बंदरगाह को उसने जोड़ा। यानी कि अगर आपसे पूछा गया कि कालादान प्रोजेक्ट जो है आपको किन दो देशों में है, तो पहली बात कि आप ये क्या कहेंगे, भारत और म्यांमार में है। अब उसने पूछा किसको जोड़ रहा है, तो वो मुख्य रूप से कोलकाता से चलकर सीतवे बंदरगाह को जोड़ रहा है, यानी कोलकाता टू सीतवे बंदरगाह को ये आपस में जोड़ेगा। यह जो सी रूट है ये 539 किलोमीटर 9 किलोमीटर के आसपास ये है। अब यहां पे क्या होगा कि अब इस बंदरगाह से मिजोरम को जोड़ा जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। अब यहां से कालादान नदी पर एक सड़क बनाई जाएगी और साथ में ही इसको जो नदी का जो मतलब कि नदी से जो जहाजें जाती हैं उनको मेंटेन किया जाएगा। इसका भी खर्चा कौन उठा रहा है, भारत उठा रहा है। जब हम इससे मिजोरम की तरफ जाएंगे, एक पड़ेगा पलटेवा और एक पड़ेगा कल्टेवा, यहां यल छूट गया है, CALTWA, कल्टेवा है, CALTWA, कल्टेवा। और इस सीधे हम एंट्री कर जाएंगे मिजोरम में, ठीक। यानी कि कल्टेवा और पलटेवा से होते हुए हम लोग एंट्री करेंगे मिजोरम में। अब अब ये क्या आपको दिखा रहा है, इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है कि हमारा पहला बेनिफिट ये होगा कि हमें पूर्वोत्तर भारत पर पकड़ मजबूत होगी, चूंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है आपका, जिसे आप लोग कहते हैं चिकन नेक, मतलब कि जैसे मुर्गे का गला होता है ना, वैसा ही 22 किलोमीटर एक सकरा रास्ता है जो लोकेटेड है पश्चिम बंगाल में, ठीक। और उसका जो जोड़ देता है नेपाल से भी आपको कनेक्ट करता है और आपको कनेक्ट कर देता है ये बांग्लादेश से। तो अगर आपसे बोला गया तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, यानी कि अगर हम लोग नेक्स्ट में टॉपिक में चर्चा करेंगे कि चिकन नेक है क्या, अभी फिलहाल आप लोग यही जानिए, तो उस पर हमारा दूरी कम हो जाएगा। यानी कि अगर माई दिवे जो यहाँ पे दुष्ट चाइना
सवार है ऊपर इसके, अगर वो कभी हालांकि ऐसा कर नहीं पाएगा, लेकिन हम मान के चलें कि 2 मिनट के लिए उसने क्या किया, चिकन नेक को क्लच कर दिया। जैसा कि आप लोग सीएए आंदोलन में शर्जील इमाम ने कहा कि हम चिकन नेक को कट देंगे और भारत को पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से अलग कर देंगे। ऐसा आतंक जो शर्जील इमाम है, जिसे हम लोग कहते हैं कि इज ए माइंडसेट टेरर, एक होता है फिजिकल टेरर, एक होता है माइंडसेट टेरर। तो माइंडसेट टेरर टाइप का व्यक्ति है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उससे क्या होगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो थोड़ी कम हो जाएगी और हम उससे सिलीगुड़ी यानी कि चिकन नेक से कम समय में हम पूर्वोत्तर भारत को जोड़ देंगे। यानी कि अब हमारे ऊपर चाइना अटैक कर दिया, ठीक, तो हमें क्या करना होगा, या तो हम बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश पे क्या नाम है निर्भर हो जाएं, या तो हम सीधे क्या करेंगे, कलकत्ता बंदरगाह में सैनिक उठाए, हल्दिया होते सितवे म्यांमार आए और सारी रसद को घुसा दिया मिजोरम से, और मिजोरम त्रिपुरा होते पूरा असम अरुणाचल सब जगह हम जो है फैल गए। तो इसका असर पड़ेगा। कलादान प्रोजेक्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये। अब ये असर क्या डालेगा, अब वहां सैन्य शासन है और सैन्य शासन के पीछे चीन की कुचाल है, और चीन कभी नहीं चाहेगा कि ये कालादान प्रोजेक्ट एकदम मतलब कि पूरी तरह मतलब कि कंप्लीट हो जाए। वो हमेशा उसमें क्या करेगा, अड़ंगा डालेगा। लेकिन अब भारत सरकार की क्या नीति है, क्या रणनीति है, इस पर भी हम लोगों को डिपेंड होगा, निर्भर देखना होगा कि भारत सरकार क्या सोचती है। क्योंकि भारत सरकार की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसमें कलादान प्रोजेक्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। दूसरी चीज आप जान लीजिए कि जो ये कोलकाता टू सितवे म्यांमार को जोड़ने वाली प्रदेश है, अक्सर हम लोग बांग्लादेश पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि मान लो कि चाइना आक्रमण करे या चाइना भारत युद्ध हो जाए तो हम लोग कहाँ डिपेंड होंगे, बांग्लादेश पे डिपेंड रहेंगे और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे डिपेंड रहेंगे। चूंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत पतला सकरा गली है, सकरा रास्ता है, तो वहां से बहुत और एक डिस्टेंस पड़ती है, तो वहां से क्या होता है कि बहुत समय लग जाएगा। या तो हम बांग्लादेश को अपने पक्ष में लाएं, तो इसके न होने से हम लोगों ने अब तक बांग्लादेश को बहुत सारा ऑफर दिया है कि चलो भाई कम से कम हम जो है कभी बुरे वक्त पे काम आएगा ये। लेकिन जब ये हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो हमारा बांग्लादेश पे भी निर्भरता कम हो जाएगी। हम बांग्लादेश को भी अवॉइड कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं कि नहीं भैया हमारा रास्ता तो तैयार है। तो हमें जानना चाहिए कि जो कलादान नदी है, यह एक अक्ष प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग कि कलादान नदी कहां बहती है। तो आपका आंसर होगा भारत के मिजोरम में, याद रखिएगा मिजोरम में। और कलादान नदी जो है ये आपके पूछेगा भारत के मिजोरम में, रखाइन प्रांत में और चीन भारत के मिजोरम में, म्यांमार के रखाइन प्रांत में और चीन प्रांत में, 3 प्रांतों से कलादान नदी गुजरती है। कहां से, भारत के मिजोरम प्रांत से, म्यांमार के रखाइन प्रांत से, म्यांमार के चीन प्रांत से गुजरती है। इसको सैद्धांतिक रूप से जो मंजूरी मिली थी वो 2008 में मिली थी और 535.9 करोड़ रुपए इस समय इसको बनाने की बजट का आकलन हमने किया था। 2015 में इसे दोबारा रिव्यू किया गया और वर्तमान लागत इसकी जो है 2904 करोड़ रुपए की है। कालादान नदी को वहां के लोकल भाषा में छिमतुई पुई नदी कहते हैं या तुई पुई नदी कहते हैं। यह मिजोरम चीन रखाइन प्रांत में बहती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर योजना, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उस पर आत्मनिर्भरता हमारी कम हो जाएगी। और आपसे पूछा चिकन नेक क्या है, तो आप कहेंगे भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच सटा जो है एक लोकेटेड है पश्चिम बंगाल में ये सकरा रास्ता है, जिससे हम वर्तमान समय में पूर्वोत्तर भारत जाने के लिए यूज करते हैं। यदि हमारा कलादान प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो हम चीन की ऐसी की तैसी कर देंगे। नमस्कार।